क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन से योग किस डिजीज में अधिक हेल्पफुल है? तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डीके राय। आज हम बात करेंगे कि कॉमन डिजीजेज में कौन-कौन से योग करने से आपको अधिक हेल्प मिल सकता है, जो कि मॉडर्न मेडिसिन, नेचुरल हीलिंग एंड एंशिएंट विजडम द्वारा सपोर्टेड है। मॉडर्न सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज टाइप 2 की। इसमें जो योगा पोजेज आपके लिए हेल्पफुल होगा वो अर्ध मत्स्यांगासन, जो कि पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है और लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है। धनुरासन या बो पोज, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। कपालभाति प्राणायाम, जो एब्डोमिनल फैट को बर्न करता है और बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करता है। इस तरह से आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। अब अगला है कि ब्लड प्रेशर में योगा का क्या रोल है, खासतौर से हाई ब्लड प्रेशर में, हाइपरटेंशन में। यदि आप शवासन या कार्ब्स पोज करते हैं तो डीप रिलैक्सेशन के कारण नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है। भ्रामरी प्राणायाम अगर करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लोड होगा और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे, बैलेंस करने में हेल्प मिलेगा। उसी तरह से यदि आप अनुलोम विलोम करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है, जिससे कि आपका शरीर काम डाउन होगा। अब इससे क्या बेनिफिट होगा योगा से कि यह आपके बीपी को कंट्रोल करता है बिना किसी साइड इफेक्ट के, क्योंकि अगर कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो हर मेडिसिन का जरूर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, लेकिन योगा बिना आपके साइड इफेक्ट के आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपके माइंड को काम डाउन करता है और आपकी एंजाइटी को कम करता है और आपके हार्ट को स्ट्रेंथन करता है, यानी आपके दिल को मजबूत बनाता है। अब अगला रोग है जिसमें थायराइड इम्बैलेंस बड़ा कॉमन है। या तो हाइपोथायराइडिज्म लोगों को होता है या हाइपरथायराइडिज्म, और दोनों में ही योगा हेल्पफुल है। कैसे? सबसे पहले सर्वांगासन, इसमें थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलता है। मत्स्यासन या फिश पोज, इसमें हार्मोनल बैलेंस होता है। उज्जयी प्राणायाम, जो कि थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करता है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? आपके मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, थायराइड स्वेलिंग कम होता है और हार्मोनल बैलेंस को ठीक करता है। अगला है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। महिलाओं में, माताओं बहनों में क्या समस्या देखने को मिलती है कि बार बार जो है उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या उन्हें झेलनी पड़ती है। तो अगर वे सुप्त बद्ध कोणासन या रिक्लाइंड बटरफ्लाई जिसे कहते हैं, जिसमें कि जिससे कि उनका पेल्विक रीजन ओपन हो जाता है, ये उनके मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन में हेल्प करेगा। अगला है सेतुबंधासन या ब्रीज पोज, जो ओवुलेशन को रेगुलेट करता है। भ्रामरी प्राणायाम, जो आपके कार्टिसोल लेवल को रिड्यूस करके मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी में हेल्प करता है। इससे क्या होगा? आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो जाता है, रेगुलर हो जाता है, ओवरियन सिस्ट रिड्यूस हो जाता है। कई माताओं बहनों के चेहरे पे बाल निकल आते हैं, उन्हें भी इसमें हेल्प मिलेगी। और नेचुरल कंसेप्शन में भी हेल्प, कई लोग इनफर्टिलिटी का, इन सब चैलेंजेस के कारण इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं, तो उसमें भी यह योगा आपकी हेल्प करेगा और आपके नेचुरल कंसेप्शन यानी आपको माँ बनने का अवसर देने में एक बड़ा रोल प्ले करता है और सपोर्टिव रोल होता है योगा का। अगला है ओबेसिटी या बेली फैट। यदि आप मोटापा के शिकार हो गए हैं, आपका पेट निकल आया है, तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है और अनेक रोगों का जड़ होता है। तो इसलिए अगर आप वेट को मैनेज करते हैं तो अपने डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, अनेक प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए वेट को मैनेज करना सबसे आवश्यक है। और इसके लिए क्या करना है? सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन, ये सबको पता है। इससे क्या पूरी बॉडी का कैलोरी बर्न होता है। इसमें डिफरेंट पोजेज के द्वारा पूरी बॉडी से कैलोरी बर्न होता है। अगला है नौकासन या बोट पोज। इससे कि फैट भी बर्न होता है और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। कपालभाति प्राणायाम, जो डीप एब्डोमिनल फैट को घटाता है, आपके पेट के अंदर जो फैट जमा हो जाता है, आसपास में जो बेली के आसपास जमा हो जाता है, उसको बर्न करता है। इससे क्या होता है कि 2 से 300 किलो कैलोरी पर सेशन आपका फैट बर्न होता है इन तीनों योगा और प्राणायाम को करने से।
आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एनर्जी लेवल इंप्रूव होता है। इसी तरह से यदि आपको बैक पेन या नेक पेन की प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, सबसे पहले भुजंगासन या कोबरा पोज जो आपके स्पाइन को सीधा करता है, मकरासन या क्रोकोडाइल पोज जो आपके टेंशन को कम करता है खासतौर से लोअर बैक में, मार्जरासन या कैट काउ पोज ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और इससे आपकी स्टिफनेस कम होती है, आपकी मसल स्ट्रेंथन होती है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगला है माइग्रेन या हेडेक। अब इसमें विपरीत करनी अधिक हेल्पफुल होता है, ये आपके ब्लड फ्लो को ब्रेन तक बढ़ाता है और इस तरह से आपके हेडेक या माइग्रेन के पेन को कम। शवासन विद भ्रामरी, यदि आप शवासन करते हैं तो इससे आपके नर्व्स को काम डाउन करता है और भ्रामरी आपके नर्व्स को सूथन डाउन करता है, यानी जो पेन होता है हेडेक में, माइग्रेन में, उसको कम करता है। अगला है अनुलोम विलोम जो मेंटल क्लटर को क्लियर करता है, दिमाग में जो कूड़ा कचरा भर जाता है दिन भर, निगेटिव थॉट्स और तरह तरह की चीजें, उन सारी चीजों को क्लियर करता है। अब इसके क्या बेनिफिट होगा, ये आपकी माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है। हम ये नहीं कहते केवल योगा से आपका हेड माइग्रेन ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करेगा, आपको अधिक नींद, अच्छी नींद आएगी और आपका फोकस इंप्रूव हो जाएगा। अगला प्रॉब्लम है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अब इसमें कौन सा योगा पोज हेल्पफुल होगा, तो बालासन या चाइल्ड पोज जो कि मेंटल टेंशन को रिलीज करता है, योग निद्रा या गाइडेड रिलैक्सेशन जो डीप सबकॉन्शियस हीलिंग में हेल्प करता है, वहीं नाड़ी शोधन या जो कि अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से किया जाता है, नर्वस सिस्टम को रीबैलेंस करता है। अब इससे क्या बेनिफिट होता है, ये आपके मूड को इम्प्रूव करता है, आपके एंटी एंजाइटी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है और आपकी इमोशनल क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है। अगला है इंसोम्निया या पुअर स्लीप। इसमें सुप्त मत्स्यंद्रासन या रिक्लाइन ट्विस्ट जो कि स्ट्रेस को रिलीज करता है, योग निद्रा ब्रेन वेव को काम डाउन करता है और भ्रामरी बिफोर बेड यानी सोने से पहले अगर आप भ्रामरी करते हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी। इससे क्या होगा, बेटर स्लीप क्वालिटी हो जाती है, स्लीप मेडिसिन की डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी अगर आप योग निद्रा, भ्रामरी और सुप्त मत्स्यंद्रासन करते हैं तो, और आपका ब्रेन डिटॉक्स रातों रात हो जाएगा, मतलब एक रात में ही आपके ब्रेन का डिटॉक्स हो जाता है यदि आप भ्रामरी और योग निद्रा करते हैं तो। अब अगला है अस्थमा या रेस्पिरेटरी इश्यूज। अब इसमें जो योगा आपके लिए हेल्पफुल होगा वो अर्ध मत्स्यंद्रासन जिसमें कि चेस्ट ओपन हो जाता है, भुजंगासन जिससे कि लंग एक्सपेंड हो जाता है, लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है और भस्त्रिका बढ़ जाता है, नर्वस प्राणायाम ये ब्रांकियल ट्यूब्स को क्लियर कर देता है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, ये अस्थमा अटैक्स को कम कर देता है, ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करता है और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसी तरह से अगला है कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें कौन सा योगा पोज हेल्पफुल होगा, सबसे पहले अगर आपको कॉन्स्टिपेशन मुक्तासन, इससे कि आपका बाउल मूवमेंट इम्प्रूव होता है और साथ ही अगर आप वज्रासन करते हैं वो भी खाने के बाद तो इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है, बाकी सभी आसन यूजुअली आपको खाना खाने से पहले करना होता है, लेकिन वज्रासन आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। उस तरह से अग्निसार क्रिया ये गट फायर को एक्टिवेट करता है। अब इससे आपकी ब्लोटिंग एंड गैसेज की प्रॉब्लम क्लियर होती है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है और गट ब्रेन एक्सिस को प्रॉपर काम डाउन किया जाता है। अगला है ज्वाइंट पेन या आर्थराइटिस। इसमें कौन से योगा पोजेज हेल्पफुल हैं, पहला है ताड़ासन या माउंटेन पोज जो कि पॉस्चर को इम्प्रूव करता है। अगला है सुखासन या इजी पोज, ये जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है और जेंटल स्ट्रेचेज जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे मॉर्निंग स्टिफनेस कम हो जाती है, फर्दर डिजेनरेशन जो जॉइंट्स में होने वाला होता है उस पर रोक लग जाता है और पेन किलर्स पे डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाती है।
स्किन प्रॉब्लम, एक्ने, एक्जिमा और सोरियासिस में योगा का क्या रोल है। तो योगा में जो सर्वांगासन जो कि डिटॉक्स करता है वाया लिम्फेटिक सिस्टम, हलासन जो हार्मोनल बैलेंसिंग में हेल्प करता है, जबकि शीतली प्राणायाम कूलिंग एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। इससे क्या बेनिफिट आपको होगा कि आपका स्किन अंदर से बाहर की ओर पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, हार्मोनल बैलेंस हो जाता है, जिस क्योंकि एक्ने में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसकी वजह से हार्मोनल बैलेंस में हेल्प मिलता है। ये रेडनेस और इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। अगला रोग है फैटी लीवर या हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर आपको फैटी लीवर या हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो अगर आप धनुरासन करते हैं तो इससे लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। नौकासन करते हैं तो इससे आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स स्टिमुलेट होते हैं। और सूर्य नमस्कार जिससे कि फैट बर्न होता है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, ओवरऑल लीवर फंक्शन इंप्रूव होता है, ट्राइग्लिसराइड कम होते हैं और वेट लॉस में हेल्प मिलता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लो इम्यूनिटी रिकरेंट इन्फेक्शन। यदि आपके घर में कोई बच्चा या बड़ा है जो बार बार उसे बीमार पड़ता है, बार बार उसे इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार उसे खांसी सर्दी जुकाम हो जाता है, उसका इम्यूनिटी लेवल लो है, तो आप उसे भी टेस्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या हेल्पफुल होगा, भुजंगासन जो आपके इम्यून ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है, सूर्य नमस्कार जो आपके अंदर की इनर हीट को बिल्डअप करता है, और भस्त्रिका प्लस अनुलोम विलोम ये प्राणिक क्लिनसिंग करता है, यानी अंदर से आपकी बॉडी के प्रॉपर क्लीनिंग कर देता है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, ये वाइट ब्लड सेल काउंट को इम्प्रूव कराता है, फ्रीक्वेंट कोल्ड्स की प्रॉब्लम को रोकता है और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस तरह से अब आप जान गए हैं कि कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं और उनमें कौन कौन से मेन योगा एंड प्राणायाम है जो उन रोगों में हेल्प कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करके उन लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।